नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया हूं, जो कि ये मेरा सेट नंबर 5 है। इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन लिया हूं, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट निर्धारित हो गया है, 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। मेरा कोशिश यही है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीजन करा सकूं। इस बार डबल स्टार अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये एडिटोरियल का वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 का मैं ऑलरेडी 4 सेट का क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, यानी 400 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ दोस्तों। ये मेरा 5वां सेट है। 5वां सेट देखते हैं। 5वां सेट का पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर, मैं केवल राइट आंसर को ही टिक करता चला जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, तो मैं केवल राइट आंसर को ही टिक करूंगा। तो क्या कह रहा है कि MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इजराइल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दूसरा का करंज, यानी करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है। दूसरा का राइट आंसर होगा दोस्तों सी। इसी तरह से देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2030, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर NIOS, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी किसे नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर, यानी ABC, ये तीनों को सम्मानित किया गया, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? यानी 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 7 का राइट आंसर दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम, यानी 7 का राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 9 का राइट आंसर सी, यानी नई दिल्ली। अगला सवाल, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? 120, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल, घर घर औषधि अगला सवाल, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? 12 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान। अगला सवाल, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 34,300 करोड़। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं और समझते चलिए, ध्यान देते चलिए क्वेश्चन पे।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार। सबसे कम बिहार का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन सा बना दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर बी यानी गोवा। अगला सवाल। बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 16 का राइट आंसर दोस्तों 33 यानी 33%। सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? 17 का राइट आंसर दोस्तों चिनाब यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या होगा? फिलीपींस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं। बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भारत में ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत तथा रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 22 का राइट आंसर दोस्तों हिंद महासागर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? 23 का राइट आंसर दोस्तों पटना में ही इसका अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? 24 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं यानी जो भी दिया हुआ है भुवनेश्वर, कोलकाता और चेन्नई, इन तीनों में से कहीं नहीं किया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से हमने बहुत जल्दी 25 सवाल को कर लिया। इसी तरह से जल्दी जल्दी हम सवालों को करते हैं और ध्यान से देखते हुए आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जल्दी से देख लें ताकि आपको ध्यान में आ जाए और आप अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं मेरे इस वीडियो के हेल्प से। चलिए दोस्तों 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? 25 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दिव्या दत्ता यानी दिव्या दत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? 26 का राइट आंसर दोस्तों 1987 से 88 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल। दुर्लभ मुद्रा को तात्पर्य है? 27 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं। रेखी समिति का संबंध है? 28 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला सवाल। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका राइट आंसर दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल। शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? 31 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल।
जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों पोटाश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? 33 का राइट आंसर दोस्तों दक्षिणी अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? 34 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी की सहायक नदी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। 35 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, यानी चंगला मेघालय, ये सुमेलित सही नहीं है। अगला सवाल 36 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों सियाचिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल, भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? भारत का कौन सा शहर द्वीप पर सबसे बड़ा शहर है? 37 का राइट होगा दोस्तों मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों सिक्किम, ये 7 बहनों का भाग नहीं है। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर सऊदी अरब, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी 40 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? एक चट्टान का। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त जाति एक्सटिंक्ट स्पेसीज के उदाहरण नहीं है? 41 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग इसका राइट होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? यानी 42 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लैक फुट। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों मैं बहुत तेजी से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर 13 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 13 अक्टूबर। 44 का डी होगा राइट। अगला सवाल 45 नंबर कह रहे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 45 का राइट हो जाएगा 18 मई 1974, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल 50 नींबू। दोस्तों ये मैथ का सवाल है। मैं मैथ का क्वेश्चन, सारे सेटों का मैथ का क्वेश्चन किसी एक वीडियो में लेकर के सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ये भी मैथ का है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 51 का राइट होगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि संकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है? कौन सा है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्ब का चार्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 712 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं 1 सेकेंड रुक जाता हूं, आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर को बता देता हूं। ठीक है दोस्तों? ठीक है। 55 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 55 का राइट आंसर सी, ये सही सुमेलित है। ठीक है। अगला सवाल, 56 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? 56 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 11वां, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला सवाल, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 57 का राइट आंसर दोस्तों चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? किसका था दोस्तों? समुद्रगुप्त का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर सर लियोनिक कॉर्टिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, 60 नंबर, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। इसको एक बार आप 2 सेकेंड में अच्छे से देख लीजिए, ए और 1 2 3 को। मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा, आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट। ठीक है, इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? शिक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला सवाल, कह रहा है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? केशव चंद्र सेन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर गया, यानी किसके प्रस्ताव पर किया गया? 64 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? किस देश की देन है दोस्तों? 65 का राइट आंसर होगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सा है दोस्तों? 66 का राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर दोस्तों समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों कल्याण राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा।
अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि 65 या 62 या 67, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यह अस्थायी समिति नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों केवल लोकसभा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? 72 का राइट आंसर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है, यानी नीचे दिए गए में से कौन सा है? तो इसका राइट होगा अस्थाई सरकार, यानी ऑप्शन नंबर का राइट होगा। अगला सवाल, लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आलोचना के अधिकार पर। इसका राइट क्या होगा? आलोचना के अधिकार पर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लघु रेडियो तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हेनरिक हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? 77 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम उत्तोलक श्रेणी। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी डायनामो, टरबाइन और पवन चक्की, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट क्या होगा? जी अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 1 मिनट, 80 नंबर मुझे देखना था दोस्तों। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखना था। कह रहा है कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल, पराश्रव्य तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी इनमें से सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम चालक है? इसका राइट आंसर सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ओस्मियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों पोटेशियम पोटेशियम ऑरिसाइनाइड्स, पोटेशियम ऑरिसाइनाइड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। 88 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? H+, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला देखते हैं, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पिछला भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है। अगला सवाल, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? इसका राइट आंसर पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दोस्तों देखते हैं इसी तरह से जल्दी अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बढ़ता है, सबसे तीव्रता से बनता है? यानी इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रसनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गाउट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल 93 नंबर सवाल देखना है दोस्तों। 93 हो गया है, यानी 93 का गाउट था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला देखते हैं 94। कह रहा है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसी तरह से देखते हैं, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? 95 का क्या होगा? क्षुद्रांत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल, शेर शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर पटना में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। विश्व स्तनपान दिवस किस माह मनाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों अगस्त के महीना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला सवाल, गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? 98 का राइट होगा बिहार का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? यानी 99 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, कोयम्बटूर में। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं लास्ट सवाल दोस्तों। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लंदन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।